41 दिवसीय साधना कर बाहर आए महंत राधा मोहन दास। कुंज बिहारी मंदिर में हुए विविध आयोजन, दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु। ग्वालियर रोड स्थित कुंज बिहारी मंदिर पर देश दीपावली एवं रास पूर्णिमा पर प्रातः से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गईं। भोर की पौ फटते ही जैसे जैसे भगवान भास्कर ने आसमान से जमीन पर अपनी किरणें बिखेरी, ठीक उसी गति से श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में एकत्रित होते गए। थोड़ी ही देर में भारी संख्या में श्रद्धालु नर नारियां कुंज बिहारी मंदिर में एकत्रित हो गए और मौका था गुरुदेव भगवान के दर्शनों का। इस मौके का हर कोई आलंब लाभ लेना चाहता था। स्मरण रहे कि शारदीय नवरात्रि से शुरू हुई बुंदेलखंड धर्माचार्य महंत राधा मोहन दास महाराज अपनी 41 दिवसीय एकांत साधना पूर्ण कर बुधवार को साधना कक्ष से बाहर निकले। साधना कक्ष से महंत के बाहर आते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए अपने गुरुदेव के दर्शन किए। साधना कक्ष से आते ही महंत राधा मोहन दास ने अखंड ब्राह्मण नायक भगवान कुंज बिहारी जू एवं उनकी प्राण प्रियतमा राधा रानी जू की महाआरती उतारी। इस अवसर पर मंदिर में विविध धार्मिक आयोजनों के साथ मंगल गीत गाए गए। मंदिर में विराजमान सभी विग्रह मूर्तियों का अभिषेक उपरांत मनमोहन श्रृंगार किया गया। समूचा मंदिर परिसर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाया गया। महंत राधा मोहन दास के पावन सानिध्य में विद्वान आचार्य राम लखन उपाध्याय के द्वारा वेद मंत्रों के बीच हवन कुंड में आहुतियां दी और विश्व कल्याण की कामना की गई और उसके बाद साधु संतों एवं विप्रजनों का विशाल भंडारा कराया गया। कंबल एवं दक्षिणा लेकर उनकी विदाई की गई। सायकालीन वेला में बुंदेलखंड के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने समाज गायन कर हरिपद गाए। उल्लेखनीय है कि कुंज बिहारी आश्रम की परंपरा के अनुसार वर्ष 2013 से महंत राधा मोहन दास महाराज प्रतिवर्ष 41 दिन की एकांत साधना कर परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। पुजारी बालक दास महाराज, गिरवरधारी जू मंदिर के पुजारी मनु महाराज एवं व्यवस्थापक बाबा पवन दास ने सभी व्यवस्थाएं संभाली। इस मौके पर श्री महंत माधव दास सेमरी, वरिष्ठ भाजपा नेता राम नरेश तिवारी, देवेंद्र दुबे एडवोकेट, पूर्व उप सभापति राजेश त्रिपाठी, यजमान सागर अग्रवाल सहित हजारों गणमान्य धर्म प्रेमी मौजूद रहे, जिन्होंने महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर स्वादिष्ट भंडारे का प्रसाद पाया। महाराज की कृपा से परिणाम चले जा रहे थे। हरि हरि गौमन के पीछे धावत, हरि हरि गैयों के नंद कुमार हरि हरि गौमन के पीछे धावत लोगों ने कैसे पागल है बच्चा था तभी का तो भूखा है तो ऐसे गोपाल भगत हाँ ले ले शीत से संतन की बाधा भूख मिटाइए, शीतल सुंदर जल जमुना को पी पी प्यास मिटाइए। आज राष्ट्र पूर्णिमा महोत्सव है। आज भगवान ने महारास किया था, शरद पूर्णिमा को रास, आज महारास। आज महाराष्ट्र पूर्णिमा का महोत्सव था। आज श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की भी हमारे प्राकट उत्सव था और कुंज बिहारी मंदिर के पंचम महंत श्री छबीलदास जी महाराज जी का भी आज गद्दी विराजमान उत्सव था। उस उत्सव में महापुरुषों की परंपरा से 41 दिन की एकांत साधना चलती आ रही है। सभी गुरु लोग करते थे। एक पुराना जान करा था 72 साल पहले, वहाँ एक यहाँ के महान जी ने भू समाधि ली थी। उन्हें 45 दिन के लिए भू समाधि, फिर बाद में उसमें करा था। बहुत यहाँ की परंपरा ही है इस आश्रम की कि भजन करना, क्योंकि मनुष्य का शरीर भजन करने के लिए मिला है। सूर्य चंद्रमा अपना काम कर रहा है, सब संसार अपने आप सब काम हो रहा है। मनुष्य का काम है सब काम छोड़ के भजन करें। अकेले भजन करना, भजन ही लोग कर नहीं रहे हैं। इसलिए व्रत का यही कि सबको दो, सब भजन करो। भजन से ही सब काम हो जाते हैं और काम करना तो करें, वो तो अपना करना ही, अकेले भजन ही से होते हैं। भजन ही से आनंद होता है, भजन ही से काम होते हैं, भजन से शरीर मिलता है, भजन ही से जात पात मिलती है। तो भारत की संस्कृति है भजन, भैया के प्राण ही भजन है। कर्म फल क्या है? कर्म कर्म तो फल भजन, क्रिया से कर्म बनता है, कर्म से भाग बनता है, भाग से प्रार्थ बनता है। हमारी क्रिया अच्छी होगी, क्रिया ही तो कर्म है। भजन क्या है? कर्म ही तो है। आप संसारी कर्म कर रहे, ये कर्म कर रहे, दोनों कर्म है। इस कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति है। तो परमात्मा को प्राप्त करना है तो महा भगवान ने कहा संतों की सेवा करो, साधु संत ब्राह्मणों को खिलाओ तो भगवान खुश हो जाते हैं। ब्राह्मणों का शरीर और गाय का शरीर भगवान का शरीर है, गर्ग संहिता में है।
ब्राह्मण का शरीर और गाय का शरीर भगवान का शरीर है और साधु भगवान की प्राण है, हृदय है। तो भगवान ने कहा हजारों घड़ा तुम घी के आहुति डालो, तुम जल्दी खुश नहीं होंगे। हजारों में तुम किलो साकल्या का हवन करो, खुश नहीं होंगे। और साधु ब्राह्मणों को खाओगे तो तुम खुश हो जाएंगे। इसलिए हम साधु ब्राह्मणों को खिलाते हैं। भगत सेवकन को इनका प्रसाद मिल जाता है। तो संतों का प्रसाद लेते रहें। धर्म ही प्राण है और धर्म की रक्षा आप लोगों के द्वारा होती रहेगी।